है कि आतिशी को मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में चुना गया। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां भारतीय शेयर बाजार ने इतिहास रचा है। सेंसेक्स पहली बार 85,000 के पार हुआ है, तो वही निफ्टी भी 26,000 के करीब जो है वो पहुंचा है। आपको बता दूं, बाजार जो है वो गिरावट के साथ खुला था, लेकिन उसके बाद ऐसी तेज रफ्तार पकड़ी कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शेयर बाजार ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए नए माइलस्टोन को पार कर लिया है। सेंसेक्स पहली बार 85,000 के आंकड़े को पार कर गया है, जो सोमवार को कुछ अंकों से पिछड़ गया। वहीं दूसरी ओर निफ्टी अभी भी 26,000 अंकों पर पहुंचने के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। जब से फेड ने अपनी पॉलिसी ब्याज दरों में 0.50% की कटौती की है, तब से शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। करीब 3 कारोबारी दिनों में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2% से ज्यादा का इजाफा देखा जा चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी और नजर आ सकती है, और ये जो आंकड़े हैं ये भारत की बढ़ी हुई विकास और प्रगति को जो है वो दिखाते हैं। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मशहूर अर्थशास्त्री शरद कोहली जी जुड़ रहे हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से देख रहे हैं सेंसेक्स हर नई सुबह के साथ जो नया रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है? देश के लोग भी सोच रहे हैं कि आखिर पैसा इन्वेस्ट करे तो कहां करे, किस तरीके से करे और कैसे बम्पर रिटर्न जो है तुरंत मिल जाए। नमस्कार। बिल्कुल, सेंसेक्स नई नई ऊंचाइयां, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों नई नई ऊंचाइयां छू रहा है हर दूसरे दिन। हालांकि इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी 26,000 से थोड़ा सा नीचे है। जी जी। पर ये बहुत बहुत मामूली सा नीचे है, उसको मैं नीचे नहीं मानता हूं। हम्म। पर यहाँ पर मैं इंडिया न्यूज के जितने भी दर्शक हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं उन सबको मैं एक साथ में सतर्क रहने की भी सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि जब जब निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है, तो मार्केट थोड़ी ओवरबॉट, उसको हम कहते हैं कि ज्यादा ओवर हीटेड हो जाती है। जी। तो वो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत। दूसरा कारण मैं सतर्कता का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जियो पॉलिटिकल लेवल पे थोड़ी सी टेंशन जो है बढ़ी हुई है। वेस्ट एशिया में हम देख रहे हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच फुल फ्लेज युद्ध की संभावना बन गई है। करेक्ट। और गाजा में पहले ही टेंशन चल रही थी, और रशिया यूक्रेन का भी जो संघर्ष है उसमें भी एस्केलेशन देखी गई है। तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को यहां से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी अगर बड़ा होता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे तो सेंसेक्स यहां से यू टर्न भी ले सकता है। तो इसलिए मेरी सलाह यह है निवेशकों के कि जब जब मार्केट गिरे तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें। ज्यादातर निवेशक गलती क्या करते हैं कि एक साथ सारा पैसा डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके करें। एक तो एसआईपी आपने सुना होगा, म्यूचुअल Yes. फंड में होती है। जी। एक एसआईपी होती है आपका इन्वेस्ट करने का तरीका। तो सिस्टमैटिकली थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। जब जब मार्केट करेक्शन में आए उसको इन्वेस्ट करिए। जब मार्केट बहुत ऊंची हो तो आप स्टॉक्स का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करें। जिन स्टॉक की वैल्यूएशन पहले ही बहुत ज्यादा जा चुकी है उन स्टॉक्स में निवेश करने से बचना चाहिए। जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है, जिसमें अभी पोटेंशियल है, उसमें करना चाहिए। तो जहां एक तरफ अच्छी खबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था दुरुस्त है, भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है, शेयर मार्केट उससे कंधे से कंधा मिला के चल रही है, अच्छी खबर है। शरद जी, पर मैं बिल्कुल एक लेमैन टर्म में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दर्शकों को जरा समझाएं कि ये जो बाजार में इतनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि लोग इन्वेस्ट करने के लिए तो आतुर हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आखिर क्यों मार्केट जो है वो इतना राइज अप हो रहा है। तो बिल्कुल लेमैन टर्म्स में, जिसमें लोग जो है वो इन्वेस्ट करने की अगर इस वक्त सोच रहे हैं, तो उन्हें ये पता रहे कि आखिर बाजार इस वक्त इतना ऊंचा क्यों उठ रहा है, क्यों सेंसेक्स जो है वो 85,000 क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। दो कारण हैं इसके। पहला कारण है कि अमेरिका में जो उनका सेंट्रल बैंक है, जिसको हम फेडरल रिजर्व कहते हैं, उन्होंने ब्याज की दरें करीब करीब 11-12 बार बढ़ाने के बाद काटी है। तो ब्याज की दरें जब घटती है तो ये बिजनेस फ्रेंडली मूव देखा जाता है, आर्थिक रूप से ये एक पॉजिटिव मूव देखा जाता है। ठीक है। एक तो ये कारण है, और आगे भी उन्होंने घटाने के संकेत दिए हैं, क्योंकि महंगाई उनके नियंत्रण में आ चुकी है, पहला। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना, भारतीय अर्थव्यवस्था का 7 से 8% की रफ्तार से बढ़ना, ये भी एक कारण है। और तीसरा कारण अगर आप जो इसी से संबंधित है वो ये मान सकते हैं कि विदेशी निवेश भारतीय बाजारों में फिर से आना शुरू हो गया। अभी 2 दिन पहले एक दिन के अंदर 14,000 करोड़ रुपए से ऊपर भारतीय स्टॉक मार्केट्स में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इन्वेस्ट किया है। तो इतनी बड़ी मात्रा में जब निवेश होता है तो मार्केट उठती है। और एक और कारण मैं जो बताऊंगा, जो कि शायद लोगों को मालूम हो, पर मैं उसमें उनकी जानकारी सुदृढ़ कर देता हूं।
कि जो म्यूचुअल फंड्स में भर भर के पैसा आ रहा है हर महीने, करीब करीब 30 से 35 हजार रुपए महीने म्यूचुअल फंड्स में हर महीने आ रहा है, जिसमें करीब 23,000 करोड़ एसआईपी के जरिए आ रहा है। बल्कि ये आंकड़ा 35 से 40 हजार करोड़ म्यूचुअल फंड्स का मंथली जा चुका है। तो इतना म्यूचुअल फंड में कलेक्शन हो रहा है, वो सब मार्केट में आ जाता है, खासकर जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं। ठीक है। तो इस सब की वजह से मार्केट ऊपर भाग रही है। पर इसमें मैं एक बार फिर से आपकी इजाजत लेके कहना चाहूंगा कि जो रिटेल निवेशक है उसको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां से नुकसान होने का भी डर होता है। मार्केट का स्वभाव है, ऊपर भी जाती है और फिर एकदम से नीचे भी आती है। तो बहुत सतर्क रहकर निवेश करें और कहा सुनी में आके निवेश मत करें, किसी के बहकाए में आके निवेश मत करें, किसी अनऑथराइज्ड एडवाइजर की एडवाइस में आके भी निवेश ना करें। ये मेरी सलाह है। एक और आम सवाल जो इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों के मन में है, बीते एक साल में हमने शरद जी देखा कि आईपीओस का जो एक बोलबाला है वो इतना ज्यादा है, क्रेज इतना ज्यादा है कि लोग तुरंत आईपीओ लिस्ट होता है उसको खरीदने के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। तो क्या ये आईपीओ की जो लिस्टिंग लगातार बढ़ी है, हमने हाल ही में बजाज के आईपीओ का भी देखा, इससे पहले एक कंपनी का और हमने देखा कि उनकी मांग जो है वो बहुत कम थी, मिल उन्हें बहुत ज्यादा गया। तो ऐसी तमाम जो आईपीओ इस वक्त मार्केट में आ रही है, क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि कहीं ना कहीं मार्केट इससे बूस्टअप हो रहा है? ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो इस वक्त लोगों के मन में, खास तौर पर यूथ के मन में जो लगातार आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, आईपीओ खरीदने को बेकरार है। देखिए, आपने जो बात कही उसको मैं पलट देता हूं, क्योंकि मार्केट इतनी दुरुस्त चल रही है इसलिए आईपीओस की बहार लगी हुई है। बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं। जितने भी नए इंडस्ट्री वाले हैं वो चाहते हैं कि ऐसी मार्केट में पैसा ज्यादा से ज्यादा बटोर लिया जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ आईपीओस की बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई है, बहुत सॉलिड लिस्टिंग हुई है, उसमें लोगों ने कमाई भी करी है। पर ऐसे में मैं ये भी साथ में जानकारी देना चाहूंगा, ऐसे में बहुत सारे ऐसे आईपीओस आ जाते हैं जिनको हम, एक पुराना शब्द होता है हिंदी में, मैं एक सेकंड सर आपको माफी से रोक रहा हूं, जरा आप बिल्कुल लेमैन टर्म्स में दर्शकों को यह भी समझा दें कि आखिर ये आईपीओ है क्या जिसका इतना बोलबाला है। आप तो अर्थव्यवस्था को और इन तमाम चीजों को बहुत बेहतर से समझते हैं, और फिर इस सवाल का जवाब आप पूरा कर लीजिएगा। कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट से शेयर्स के जरिए पैसा जुटाना चाहती है तो वो अपना एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है कि हम इतने शेयर्स निकालेंगे, इतने का शेयर होगा, कुल हमारा टारगेट 500 करोड़ 1000 करोड़ कलेक्ट करने का होगा। ये जब इशू निकाला जाता है मार्केट में, ओपन मार्केट में, तो इसको आईपीओ कहा जाता है। और जब ये आपको जरूरत से ज्यादा पैसे आ जाते हैं उसको बोलते हैं आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया। जितने पैसे आपने टारगेट किए जब नहीं आ पाते उसको हम कहते हैं आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हो गया। और एक और मैं बड़ी रोचक जानकारी देना चाहूंगा कि आईपीओ में आजकल एक नया कैटेगरी आया है जिसको हम एसएमईज कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अभी कुछ हफ्ते पहले एक रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स नाम की कंपनी आई थी। वो मात्र 8 लोगों की कंपनी थी, उसके दो मोटरसाइकिल के, उसी की बात कर रहा था मैं सर। जी, और वो 400 गुना सब्सक्राइब हो गया था। आप सोचिए, 12 करोड़ उन्होंने मांगे थे और 4800 करोड़ उनके पास आ गए। तो वैसे अच्छी बात है, पर ये देखना है कि कंपनी की स्ट्रेंथ इतनी है कि नहीं है। तो यहीं पर मैं जो बात कहना चाह रहा था कि आईपीओस में आंख बंद करके पैसा नहीं लगाना चाहिए। ज्यादातर आईपीओस में लोग आजकल लिस्टिंग गेन्स पे लगाते हैं। लिस्टिंग गेन का अर्थ होता है कि आईपीओ की जब डेट समाप्त हुई उसके 2-4 दिन बाद वो शेयर मार्केट में लिस्ट होता है। मान लीजिए 100 रुपए का आईपीओ निकाला है, वो 140, 50, 200 पे लिस्ट हो गया, तो लोग क्या करते हैं, बेच बाज के बाहर आ जाते हैं। जो नहीं आ पाते वो बेचारे फंस जाते हैं, उसके बाद कीमत नीचे आ जाती है। तो आपने बजाज हाउसिंग की बात करी, वो एक बड़ी कंपनी है, बड़ा आईपीओ है, मजबूत कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, उसकी बात नहीं करता। पर जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे छोटी मोटी कंपनीज भी इसी बहाने बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं अपना, कि चलो इस मौसम में निकाल ले। उनसे बच के रहना चाहिए। तो आईपीओस में जब भी निवेशक निवेश करे तो कंपनी की हिस्ट्री देखे, पहली बात, कंपनी के प्रोमोटर कौन है ये देखे, दूसरी बात, तीसरा देखे कि क्या इस कंपनी का कोई भविष्य भी है कि नहीं है। आंख बंद करके सभी आईपीओस में निवेश नहीं करना चाहिए। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए हैं जो दर्शकों के लिए बहुत यूजफुल होंगे। सर आप बने रहिए, मैं जरा एक बार वैशाली कदम, हमारी मुंबई की ब्यूरो चीफ है, उनका रुख कर लेता हूं। वैशाली, मुंबई में क्या माहौल है इस वक्त? माया नगरी मुंबई, इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई, सेंसेक्स के इस तेजी को किस तरीके से देख रही है? किस तरीके का रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है? वैशाली, आवाज आ रही है आप तक? जिस तरीके से ये रिएक्शन आया है, हमने देखा इसके पहले
जब ये वाकया हुआ बदलापुर में एक तरीके से सैलाब उठा था लोगों का, लोग रास्ते पे आ गए थे, स्कूल के बाहर बड़े बड़े प्रदर्शन किए गए थे, साथ ही रेल रोको किया था, हाईवे रोको तक किया था। और उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, खास करके विरोधी विपक्ष के, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो सीक्वेंस है, जिस तरीके से ठीक ये है घटना वैशाली, हुई है, ठीक है, उस बहुत पर बहुत शुक्रिया आपका तब मेरे साथ जुड़कर तमाम जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और शरद जी लगातार हमारे साथ बने हुए थे। शरद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़कर तमाम जानकारी जो हैं और तमाम जो इनपुट्स हैं खास तौर पर वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वैशाली आप बने रहिए मेरे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर में दर्शकों